कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हमको झकझोर जाती हैं, अंदर तक झकझोर देती हैं, हमारी आत्मा तक झकझोर देती हैं। हम जब उस क्राइम के बारे में सुनते हैं तो हमारी आत्माएं तक झकझोर जाती हैं। जब हम ऐसे क्राइम के बारे में सुनते हैं या देखते हैं तो हमारी खुद की आत्माएं कांपने लगती हैं, हमारी खुद के अंदर कपकपी बंधने लगती है। ऐसे ऐसे क्राइम को लोग अंजाम दे देते हैं। हैरानी की बात यह नहीं है कि लोग क्राइम को अंजाम दे रहे हैं, हैरानी की बात यह है कि लोग अपना बनकर आते हैं, अपना बनने के बाद ऐसे क्राइम को अंजाम देते हैं। यकीनन अगर ऐसे लोग दुनिया में रहेंगे तो लोग एक दूसरे पर विश्वास करना ही बंद कर देंगे। भरोसा जो है इंसानियत का दूसरा पहलू है। अगर आपके अंदर इंसानियत है तो फिर भरोसा भी होगा, अगर भरोसा है तो इंसानियत भी होगी। अगर ये चीजें खत्म हो जाएंगी तो दुनिया में न इंसान बचेगा न इंसानियत बचेगी। फिर वो लोग बचेंगे जो ताकतवर होंगे। जैसे छोटी मछली को बड़ी मछली निगल जाती है, वैसे ही इस समाज में भी होने लगेगा। हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब हम सोच सकते हैं और फिर हम जानकर ऐसे क्राइम से बच भी सकते हैं। लेकिन हम लोग हैं कि क्राइम से बचने की बजाय उसमें उलझ जाते हैं और फिर अपनी और अपने परिवार वालों की पूरी जिंदगी झंड कर देते हैं। सो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं सन स्टार हाजिर हूँ फिर से एक और नई सच्ची कहानी के साथ में। आज की जो सच्ची घटना है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है। और कहानी भी क्या है दोस्तों कि एक दर्द है, एक दास्तां है जिसे सुनाने का मन तो नहीं है, लेकिन क्या करें, समाज में एक ऐसे भी पहलू हैं, ऐसे भी लोग हैं और ऐसी भी जिंदगी गुजर रही है। सो चलो हम कहानी की तरफ ही चलते हैं। होता यह है कि एक परिवार होता है जो बेहद ही गरीब होता है। 3 बच्चे होते हैं, सबसे बड़ी लड़की होती है। उस लड़की के 2 छोटे छोटे भाई बहन होते हैं। लड़की के माँ बाप ऑलरेडी दुनिया को पहले ही अलविदा कह चुके हैं। लड़की अभी मुश्किल से 14-15 साल की होगी और उस लड़की पर ये पहाड़ टूट पड़ता है। खुद ढंग से उसने दुनिया नहीं देखी थी, उसके ऊपर अपने भाई बहन का बोझ आ जाता है, उन्हें पालने का बोझ, उन्हें पढ़ाने का बोझ आ जाता है। सोचिए वो ऑलरेडी एक ऐसी सिचुएशन में थी, ना उसके घर में खाना था, ना ही उसके यहाँ रहन सहन का पक्का मकान था। अपनी झुग्गी झोपड़ी में रह के गुजर बसर कर रहे थे, ऊपर से माँ बाप का भी साया नहीं है। सोचो ऐसे लोग कैसे जिंदगी गुजारते होंगे। लड़की खूबसूरत थी, जवानी की दहलीज पे कदम रख रही थी और मेहनत मजदूरी कर रही थी। लोगों के घर जा जाकर उनके बर्तन झाड़ू पोछा करती, खाना बनाती। इस तरह से वो कुछ पैसे कमाती और अपने भाई और बहनों की देखभाल कर रही थी, उनकी पढ़ाई कर रही थी। सब कुछ चल रहा था, गुर्बत के दिन थे, बीत रहे थे, समय कट रहा था, टाइम गुजर रहा था। एक रोज एक लड़का उसकी जिंदगी में उसका हमदर्द बन के आता है। उसको मदद के नाम पर वो उसको चंद पैसे देने लगा। इससे उस लड़की को वो लड़का अच्छा लगने लगा। जाहिर सी बात है यार, जो हमारे दुख में खड़ा हो जाए वो इंसान हमें सबसे अच्छा लगता है, और जो हमारे दुख में नहीं है उससे हमें लेना देना नहीं है। आमिर नाम का लड़का उस लड़की की देखभाल करने लगा, उसकी मदद करने लगा। उस लड़की को कपड़े वगैरह, गिफ्ट वगैरह, उसकी बहन भाइयों की फीस वगैरह भरने लगा। आमिर जब मदद करने लगा तो धीरे धीरे उन दोनों की नजदीकियां बढ़ गईं, और नजदीकियां इतनी बढ़ गईं कि दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हो गया। लड़की तो उसको बहुत अच्छा ही समझ रही थी। जाहिर सी बात है, कोई किसी की मदद करे तो वो लड़का अच्छा ही समझेगा सामने वाला। हमें पता तो नहीं है ना सामने वाला किस रूप में और क्यों हमारे नजदीक आ रहा है। हमें तो यही लगेगा ना, जो हमारी मदद कर रहा है हमें यही लगेगा सामने वाला बंदा अच्छा है, उसके अंदर इंसानियत है। लेकिन आमिर के अंदर कुछ और ही चल रहा था। लड़की खूबसूरत थी, गरीब थी, उसको जरूरत थी किसी मददगार की,
कुछ ऐसे की जो उसकी बात सुन सके, उसकी मदद कर सके, उसके काम में हाथ बटा सके, जो उससे अपने दिल की बात कह सके। तो ऐसे लड़के की उसको भी जरूरत थी। लड़की खूबसूरत थी, तो आमिर ने उसको अपने प्रेम जाल में फंसा लिया, मतलब मदद करने के नाम पर उसको फंसा लिया, और उसके साथ वो काम करने लगा जो नहीं करना चाहिए, हरकतें करने लगा। उससे वादा किया कि वो उसके साथ निकाह करेगा। आमिर ने उस लड़की से वादा किया कि वो उसके साथ निकाह करेगा, इसलिए वो उससे प्रेम करता है। अकेली लड़की हो और ऊपर से कोई मदद करने वाला लड़का मिल जाए, और फिर ऊपर से ये कहे कि मैं तेरे बहन भाइयों का ख्याल रखूंगा और तुझसे निकाह करूंगा, यानी शादी करूंगा, तो उससे बेटर इंसान कौन हो सकता है? भाई निकाह की बात कर रहा, शादी की बात कर रहा, लड़की पसंद आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, बिना दहेज के उस लड़की को अपनाने की बात कर रहा। इससे अच्छा और क्या चाहिए लड़की को? प्लस पॉइंट ये भी था कि उसके बहन भाइयों की मदद करने की बात कर रहा है, तो यही चाहिए था कि जब तक उसके बहन भाई बड़े ना हो जाएं, अपने पैरों पे खड़े ना हो जाएं, तब तक वो या तो उन बच्चों का बहनोई या उस लड़की का हस्बैंड और वो लड़की मिलकर अपने बहन भाइयों की देखभाल करे। इससे अच्छा तो और कोई चारा ही नहीं है। शादी का झांसा देकर वो उस लड़की के साथ में अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने लगा, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने लगा। यानी मैं सीधे शब्दों में कहूं कि वो उस लड़की के साथ अपनी हवस पूरी करने लगा, तो ये गलत नहीं है। वो रोज उस लड़की के साथ हवस पूरी करने लगा और होते करते वो लड़की गर्भवती हो गई। उस लड़की ने अब उससे कहा कि शादी कर लेते हैं, मेरे पेट में आपका बच्चा पल रहा है। इतना सुनना था कि आमिर के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उसके जो मंसूबे थे वो अब फेल होते हुए नजर आए। उसने कहा कि देखो अभी हम शादी नहीं कर सकते, अभी तो हम छोटे हैं, ऐसा करो तुम इस बच्चे को गिरवा दो, सफाई करा लो अपनी, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। थोड़ा सा और मुझे अपने पैरों पे खड़ा होने दो, हम शादी कर लेंगे। लेकिन लड़की ने जिद की, लेकिन आमिर था उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ और जबरदस्ती उस लड़की को ले गया और उसकी सफाई करवा दी। सफाई होने के बाद उस लड़की की तबीयत अचानक से खराब होने लगी। जब तबीयत खराब होने लगी तो उसे बलरामपुर के हॉस्पिटल में उसको भर्ती करा दिया गया। उस लड़की की जो सफाई हुई थी उसके कारण उसकी ब्लीडिंग होने लगी और ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हुई। उसको भर्ती कराया गया लेकिन डॉक्टर भी उस पर नाकाम रहे। एक तो गरीब लड़की थी, ऊपर से हॉस्पिटल का खर्चा, आप सोच सकते हैं किस हालात के ट्रीटमेंट रहे होंगे उस लड़की के। ये इंडिया है, यहाँ पर तो खासकर पैसे वालों के ही अच्छे खासे ट्रीटमेंट होते हैं, गरीब लोगों के तो ट्रीटमेंट भी नहीं होते हैं। तो उस लड़की का क्या ट्रीटमेंट रहा होगा आप सोच सकते हैं। डॉक्टर किसी की मजबूरी समझते नहीं है, उनको तो अपने पैसे से मतलब होता है। अगर पैसा फेंकोगे तो इलाज ढंग का कर देंगे, अगर पैसा नहीं है तो मरते रहो। उनके पास तो रोज मरते हैं, क्या फर्क पड़ता है। यही हाल उस हॉस्पिटल का भी था। उस लड़की की ब्लीडिंग हो रही थी तो डॉक्टरों को चाहिए था कि उस ब्लड ग्रुप मैच करके उसका ब्लड चढ़ाएं, उसको ब्लड चढ़ाएं, उससे ब्लड के जो कमी हो रही थी उसके ऊपर से चढ़ाया जाए ताकि उस लड़की का ब्लीडिंग कंट्रोल होती रहे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ब्लीडिंग चलती रही, कंट्रोल हुआ नहीं। लड़की ने 20 दिन बाद लड़की दम तोड़ देती है। लगभग 20 दिन तक वो लड़की जिंदगी और मौत के बीच में लड़ती है, जिंदगी और मौत से लड़ती है। लेकिन क्या करें, आखिरकार मौत जीत जाती है और जिंदगी हार जाती है। अब उस लड़की को उसके घर पर लाया जाता है। सोचिए जिस घर में खाने के लाले पड़े हों, उस लड़की के अंतिम संस्कार के भी लाले पड़े हुए थे। भाई बहन जो छोटे थे उनका क्या हाल रहा होगा। आप सोचिए उस लड़की के बाद उनका इस दुनिया में कौन है। यकीनन उस लड़के ने मदद के नाम पर उस लड़की के साथ ऐसा घिनौना काम कर दिया। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर से बहन का भी साया हटवा दिया। मतलब कि भरी दुनिया में कौन अपना होता है। लड़की अगर जवान हो, अकेली हो, तो सब भेड़ियों की नजर से ही देखते हैं, कोई भी अच्छी नजर से नहीं देखता है। मदद के नाम पर लड़कियों के साथ अक्सर यही होता है और होता भी रहेगा, क्योंकि ना समाज जागता है, ना हम, ना सरकारें जागती हैं। उनको वोट चाहिए तो हिंदू मुस्लिम चाहिए, अगर हिंदू मुस्लिम नहीं है तो जात बिरादरी चाहिए, मतलब उनको आपस में लड़ा देना है। अमीरी गरीबी मिटाना नहीं है, रेपिस्ट उनको बढ़ाना है, चोरों चक्कों को आगे लाना है। ये सरकार के काम है।
सरकार चाहे तो ये क्राइम धीरे धीरे करके कम कर सकती है, एकदम से नहीं हो सकता मैं मानता हूं, लेकिन धीरे धीरे कम कर सकती है। लेकिन हर सरकार नाकाम रहती है। कोई भी सरकार हो, चाहे वो कितनी भी अपने आप को दिखाए कि हम लड़कियों की सुरक्षा के मामले में आगे हैं, नहीं, कोई भी सरकार सुरक्षा के मामले में आगे नहीं है। तो सोचिए, अब लड़की का जनाजा घर पर रखा हुआ है, कफन तक को पैसे नहीं है, अंतिम संस्कार करने तक को पैसे नहीं है, तो पुलिस वाले आगे आते हैं और कहते हैं कि इस लड़की का अंतिम संस्कार हम करेंगे, हम पैसे देंगे। देखिए, वैसे कभी गैरत जागती हो ना जागती हो, लेकिन मोहल्ले वालों की गैरत तो उस टाइम जाग गई और उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे मोहल्ले की लड़की है, हमारे मोहल्ले में रहने वाली लड़की है, इसका अंतिम संस्कार है वो हम लोग खुद करेंगे। तो मोहल्ले के लोगों ने आपस में चंदा किया, चंदा करके उस लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया। आमिर को जेल के अंदर डाल दिया गया। उस पर कई सारी धाराएं लगाई गई। एक रेप की धाराएं लगी, दूसरा धमकी की धाराएं लगी, तीसरा जबरदस्त जोर जबरदस्ती की धाराएं, भ्रूण हत्याएं लगी। ये धाराएं लगाकर उसको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। ये तो आमिर खैर अपने करतूत के लिए जेल चला गया। छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर था जो बिना माँ बाप के थे, पहले से ही बिना माँ बाप के थे। उनकी एक बहन थी जो उनको पढ़ा लिखा रही थी, चूल्हा चौका करके उनका पेट पाल रही थी। अब मुझे बताइए, उनका पेट कौन पालेगा? कौन हमदर्द होगा उनका? कौन उन बच्चों के सर पर हाथ रखेगा? महज एक लड़की का ही कत्ल नहीं हुआ, वहां पर एक बहन का भी कत्ल हुआ, एक माँ का कत्ल हुआ, एक खिलाने वाले का कत्ल हुआ, पालनहार का कत्ल हुआ। अपने बच्चों की तरह अपने बहन भाइयों को पाल रही थी। उस लड़की के साथ ही घिनौना काम करके क्या मिला? अगर आपको अपनी हवसी मिटानी थी तो बहुत सी लड़कियां हैं जो पैसे लेकर ये धंधा कर रही हैं। आप चाहते तो उनके पास जाके अपनी हवस मिटा सकते थे। ऐसी मजबूर लड़कियों का क्यों फायदा उठाना? अगर आप ज्यादा ही हमदर्द हैं तो बाकी हमदर्द बनिए, ऐसी मजबूर लड़कियों का फायदा मत उठाइए। अगर आप ऐसी मजबूर लड़कियों का फायदा उठाएंगे या मजबूरी का फायदा उठाएंगे तो यकीनन कल ये दिन आपके ऊपर भी आ सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि गरीबाई में ही मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। मजबूरी किसी भी रूप में हो सकती है, पैसे की हो सकती है, दौलत की हो सकती है, नौकरी की हो सकती है, किसी और की हो सकती है, काम की हो सकती है। तुमसे कोई काम करा ले और उसके बाद तुम्हें कोई पैसा ना दे, वो अपनी मजबूरी दिखाता रहे, तो ये भी एक मजबूरी है। और तुम्हें फिर कैसा लगेगा? बुरा लगता मेरे भाई। तो मजबूरी में अगर आप किसी इंसान की जिंदगी में जा रहे हो और कोई इंसान तन्हा है, अकेला है, अगर आप उसकी जिंदगी में जा रहे हो तो हम सफर बनिए ना, आप उससे शादी करिए। अगर वो लड़की इतनी आपको अच्छी लग रही है तो शादी कर लीजिए। इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि आपने एक बेसहारा को सहारा दिया। लेकिन आप तो हवस के पुजारी हैं, है ना? आप तो हवस के पुजारी हैं। आप मदद के नाम पर उस लड़की के साथ ये घिनौनी हरकतें कर गए। शर्म नहीं आई आपको? अरे आपके भी आगे आपकी बहन होगी, आपकी आने वाली बेटी होगी। सोचिए अगर कोई उसकी मजबूरी का फायदा उठाए तो क्या होगा? तो ये कहानी दोस्तों आप कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। और आपके हिसाब से आमिर के लिए क्या सजा होनी चाहिए? आपका क्या सोचना है? क्या उस मजबूर लड़की के साथ ऐसा कुछ करना चाहिए था आमिर को? आमिर ही क्या, किसी को भी ऐसा कुछ करना चाहिए ऐसी मजबूर लड़की के साथ? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें कमेंट करिए। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर लें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी कहानियां, समाज के मुद्दे और समाज में हो रही घटनाओं का अक्सर ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूं, आपको अवगत कराता रहता हूं। सो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगली किसी क्राइम स्टोरी में या किसी और स्टोरी में। तब तक के लिए चाहेंगे इजाजत।